हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए इससे पहले वीडियो में जो आपको मैं जीवा और जीवाखंड तथा स्पर्श रेखा के बारे में फार्मूले को कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, उस फार्मूले को बताया था। आज मैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन को जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको यहाँ पर हल कराऊंगा, कैसे उनको हल किया जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और किताब अगर आपके पास हो तो जीवाखंड और टेंजेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न हो उनको हल करिए। अगर ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। अगर यहाँ बात करते हैं 4b, बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं, दोनों वृत्त हैं और दोनों को केंद्र एक ही है। और P से स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है। अब जैसे मैं पढ़ा उसको इसका फिगर बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए, बिंदु P से कोई बिंदु P होगा, ये बिंदु P से दो वृत्त दोनों का केंद्र क्या है, जिनके केंद्र एक ही है। दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है। इस प्रकार से अगर हम वृत्त बनाएंगे तो इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होगा, केंद्र एक ही है। स्पर्श रेखा खींची गई है किससे, बिंदु P से। इन पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, ये हुआ और ये हुआ। स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करती है। जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करती है, इसका मतलब करती है त्रिज्या 4 सेमी 2 सेमी। इसका मतलब बड़े वाले को बोला गया है A पर स्पर्श करती है, क्योंकि पहले नाम आया है त्रिज्या 4 सेमी वाले का, A पर स्पर्श करती है। और छोटे वाले को B पर स्पर्श करती है। तो यहां से अगर मिलाया जाए, ये जो बड़े वाले की त्रिज्या है R1, बड़े वाले की त्रिज्या R1 है, ये सेंटर O मान लिया जाए। और ये B है, ये A है। तो OA बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है OA, अर्थात R1 बराबर कितना है, 4 सेमी दिया हुआ है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी दिया हुआ है OB, R2 बराबर 2 सेमी दिया हुआ है। तो 4 सेमी वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा AB है। 4 सेमी वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा AB है। PA दिया है कितना, 9 सेमी। तो 4 सेमी वाले वृत्त की स्पर्श रेखा PA का मान दिया है कितना, आपको 4 से 9 सेमी दिया हुआ है। तो अगर हम वृत्त के केंद्र से अगर इस जो बाह्य बिंदु है उससे इस प्रकार मिला दिए, तो इस प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज AOP से अगर बात किया जाए तो आप जानते हो 90 के सामने ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। और अगर यहाँ थीटा बना दिया जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आपको एक चीज पता है क्या, ये है 9 सेमी, ये भी पता है, ये 9 सेमी का है, ये पता है। और ये 4 सेमी का पता है, कर्ण पता नहीं है। तो आपको OP अगर निकालना होगा तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। इस प्रकार आ जाएगा OP की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, PA का वर्ग प्लस OA का वर्ग। OA का वर्ग अर्थात आपका आ जाएगा 9 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 9 81 प्लस 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 97। तो OP आ गया 4 सेमी। तो कह रहा है कि PB का मान कितना होगा, PB का मान पूछ रहा है। और यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 2 सेमी है। आप जानते हो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है। अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी है। तो अब यहाँ भी तो ये भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है। तो ये कर्ण जो आप निकाल लिए हो कितना, अंडर रूट 27 97। तो आपको PB चाहिए। तो एक प्रकार से त्रिभुज किसका लें हम, त्रिभुज PBO से, त्रिभुज PBO से अगर बात करें तो 90 के सामने कर्ण कौन हुआ, OP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OP का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट PB का वर्ग प्लस अगर वर्ग लगा तो नहीं लगेगा, OB का वर्ग। तो अगर आपसे चाहिए क्या, आपको चाहिए PB चाहिए, PB को रोकोगे, इसको इधर करोगे तो PB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, इसको इधर कर दिया जाए, OP का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अर्थात OP कितना है,
ओपी आपका निकालिए √97 है, तो √97 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा। पीबी बराबर पूछेगा तो कड़ी लग जाएगा आपका, 97 करोगे 97 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका √94 को लगभग 981 9.6, इसको कितना 9.6 सेमी इस पीबी वाले का आंसर आ गया। आपको ये समझ आ गया होगा कैसे। एक बार मैं इस त्रिभुज से लिया, ये निकाल लिया, फिर अगले बार त्रिभुज के लिए ये पता ही था, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी यही है और इस त्रिभुज के लिए भी यही है। ये तो आपको पता पहले वाले कंडीशन से निकल गया और दूसरे वाले कंडीशन में ये पूछ रहा था, आप आसानी से वहां लगा लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेमी व 3 सेमी की हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 15 सेमी। उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा पूछा है। आपको फार्मूला बताया जा चुका है। उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होता है √ केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग ऋण त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा जस्ट फार्मूला रखिए, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग होता है। इसी में रख दीजिए, केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेमी माइनस त्रिज्या 12 सेमी माइनस 3 सेमी का वर्ग, अर्थात 15 में 225 माइनस 12 में 3 किया 981 कितना आ जाएगा 4 और ये 144 अर्थात कितना सेमी आ जाएगा 12 सेमी। ये भी आपका एकदम सिंपल जस्ट फॉर्मूले पे था, उसको भी हल कर लिए हम। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है। तिर्यक स्पर्शरेखा, अब जस्ट बस फॉर्मूले पे रखना है, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। फॉर्मूले पर रख दिया जाए, तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर क्या होता है √ केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग त्रिज्याओं के योग का वर्ग होता है। बस यही लगा दिया जाए। केंद्रों के बीच की दूरी दिया है कितना है 10 का वर्ग ऋण त्रिज्याओं के योग, मतलब 5 और 3, 5 + 3 का वर्ग, अर्थात 10 में 100 माइनस 5 3 8 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 64 अर्थात √36 अर्थात 36 का कितना हो जाएगा 6। तो आपका तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई कितना आ जाएगा 6 सेमी। यह भी आपका एक आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप उम्मीद करता हूं कि एक बार अपने से आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग का वीडियो में क्वेश्चन लिखा था तो उसको आप पीछे पोस्ट करके अपने से लगाइएगा, इसको अपने से लगाइएगा। फिर अगर दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो आगे कर लीजिएगा, कैसे कैसे समझाया गया है फिर समझ लीजिएगा। फिर इसको वापस शुरू स्टार्टिंग में करके इस क्वेश्चन को देखिए और अपने से लगाइए। क्या करना है दोस्तों, आपको अपने से इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाया, यहाँ तक आप देखिए, समझ में आ गया तो इसको उतारिए मत। इसको क्या करें, वीडियो फिर शुरू से करिए। जब प्रारंभ में यह वीडियो आएगा तो आपको केवल क्वेश्चन लिखा था, उस समय केवल क्वेश्चन वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पढ़िए और अपने से अपने कॉपी और पेन को उठाइए और लगाइए। आ गया तो समझ आ गया। फिर आगे क्वेश्चन को चलिए। इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझाया उसको एक बार देख लीजिए। अगली बार के लिए वीडियो पुनः पीछे करिए और फिर क्वेश्चन को आप पढ़िए और अपने से लगाइए। एकदम फॉर्मूले पे है, ऐसे ये भी क्वेश्चन एकदम फॉर्मूले पे है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो क्या करिएगा आप, अगर मैं इसको हल करा रहा हूं समझ में आ जाएगा तो क्या करिएगा कि इस वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा। उतना पीछे करना है, इतना पीछे करना है कि जहां इसका सॉल्व मैं करना प्रारंभ न किया हूं, तो वहां से आप अपने से एक बार पढ़िएगा और अपने से सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो फिर वीडियो को आगे करिएगा, मैं कैसे कैसे समझा रहा हूं फिर समझिएगा। फिर वीडियो को पीछे करिएगा और इस प्रकार का आप करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका फिगर बनाया जाता है। चलिए इसको मिटाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या कर रहा है। दो वृत्त त्रिज्याएं 6 सेमी और 3 सेमी की हैं, उनके केंद्र P Q है। दो वृत्त है उनकी त्रिज्याएं 6 सेमी और 3 सेमी है और केंद्र P Q है। तिर्यक स्पर्शरेखा A तथा C पर मिलती है। दोनों वृत्तों की तिर्यक स्पर्शरेखा खींची गई है
और वो ए तथा सी पर मिलती है, और पी क्यू को बी पर काटती है। चलिए फिगर बनाया जाए पहले। तो एक आपका ये है और एक आपका ये है। ये कितने की है? 6 सेमी की। और ये कितने की है? 3 सेमी की। और उस पर तिर्यक स्पर्शिका खींची गई, ये तिर्यक स्पर्शिका खींचा गया है जो कि ए तथा सी पर मिलती है। बड़े वाले को ए पर और छोटे वाले को सी पर मिलती है, और पी क्यू को बी पर काटती है। अब इस पी क्यू, दो वृत्त त्रिज्या 6 और 3 सेमी है, उनके केंद्र पी और क्यू है। बोला है ना यहाँ पर पी तथा क्यू है, इसका केंद्र पी, इसका केंद्र क्या है? क्यू है। और यह पी क्यू को मिलाओगे तो कहां काटती है? बी पर काटती है। तो कह रहा है इस पी क्यू की लंबाई अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो आप तभी लगा सकते हो कि ये वाला फार्मूला, तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर क्या होता है? केंद्रों के बीच दूरी का वर्ग ऋण त्रिज्याओं के योग का वर्ग। तो वहां पर क्या होना चाहिए? आपको तिर्यक स्पर्शरेखा पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको तिर्यक स्पर्शरेखा भी नहीं दिया हुआ है, न तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछ ही रहा है, तिर्यक स्पर्शरेखा नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखा जाए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो मैं एक समरूप त्रिभुज का जो थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ाया हूं, फार्मूले को पढ़ाया, पहले उसको देखिए कि वहां से भी रिलेटेड है। इसीलिए मैं पहले आपको जीवाखंड पढ़ाया, उसके बाद जस्ट आपको समरूप आकृतियां, उससे संबंधित जो सूत्र होते हैं उनको पढ़ाया। अब जाके मैं पिछले वाले चैप्टर को क्वेश्चन उठाया हूं, तब करना प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप भी पहले दोनों लेक्चर को देखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट को फार्मूला क्या है, तब ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए देखा जाए। क्योंकि यहाँ भी त्रिज्या वृत्त की स्पर्शिका क्या है? लंब है, और यहाँ भी त्रिज्या स्पर्शिका पे क्या है? लंब है। आपसे क्या पूछा है? पी क्यू की लंबाई पूछा है, मतलब केंद्र के बीच दूरी पूछा है, तिर्यक लंबाई भी नहीं दिया है। जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ होगा, यही बात सही है। यहाँ 90, यहाँ थीटा, तो यहाँ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वैसे यहाँ भी 90, यहाँ थीटा, यहाँ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ समरूप त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप त्रिभुज हुए। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हुए, क्योंकि समरूप त्रिभुज इसलिए है 90 थीटा 90 माइनस थीटा द्वारा ये बना है, उसी तीनों कोणों द्वारा ये भी बना है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ से समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके हम कुछ मान को ज्ञात कर लेंगे। आइए देखा जाए। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज बी सी क्यू समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज आपको बताया गया है कि एक कोण जिस त्रिभुज का लिया जाएगा उसके सामने भुजा रहेगी। जस्ट अगले वाले त्रिभुज में वही कोण देखिए कहाँ है, जहां वही कोण होगा उसके सामने वाला भुजा बटे का लिया जाता है, आपको बताया गया फार्मूले में ये। चलिए देखा जाए। थीटा के सामने अगर ये क्या है? यहाँ थीटा के सामने पी ए है, तो इसमें भी थीटा के सामने क्या है? सी क्यू है, बराबर। अब बात किया जाए 90 के सामने क्या है? 90 के सामने ये आपका PB है, PB, और यहां पे 90 के सामने क्या है? BQ है, बराबर है। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? AB है, बटे 90 माइनस थीटा कहाँ है? यहाँ है, इसके सामने क्या है? BC है। इस प्रकार आपको किसका मान पता है? ये पता है कितना है? ये पता है कितना है आपका? 6 सेमी का है। और ये पता है आपको कितने का है? CQ 3 सेमी का है, बराबर। आपको एक चीज और दिया है, AB कितना दिया हुआ है? AB भी दे रखा है, उसको पढ़ा नहीं था। AB भी दे रखा है 10 सेमी का है। तो हम इसको इससे संबंधित इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको AB पता है। तो AB कितना है? 10 का है, और BC आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, तो BC कितना आ गया? 5 सेमी। BC कितना हो गया? 5 सेमी हो गया। BC 5 सेमी हो गया। अब एक बार इस समकोण त्रिभुज से हम BQ निकाल लेंगे, एक बार इस समकोण त्रिभुज से हम ये PB इससे निकालेंगे और BQ इससे निकालेंगे, और दोनों जोड़ देंगे।
कुल दोनों के बीच की दूरी आ जाएगा। चलिए इधर देख लिया जाए। अगर बात किया जाए त्रिभुज बी पी ए से या ए बी पी से बात किया जाए तो 90 कहा यहाँ है, 90 के सामने क्या है, पीबी। पीबी कर्ण है ना, वो कर्ण के बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग मतलब 6 का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब 10 का वर्ग। तो अंडर रूट 36 प्लस 100 मतलब अंडर रूट 136 होगा। इसी प्रकार त्रिभुज कौन लिया जाएगा, बी सी क्यू से। बी सी क्यू से अगर बात किया जाए तो 90 के सामने बी क्यू चाहिए आपको। बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण है ना ये, क्योंकि 90 के सामने ये कर्ण होगा, कर्ण के सामने कर्ण और क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात सी क्यू का वर्ग धन आधार मतलब बी सी का वर्ग। यहाँ क्या आ जाएगा, सी क्यू कितना है, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, अर्थात 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा 34 सेमी। तो 34 लगभग 6 और 36 होता है, इसको हम निकाल सकते हैं 5.9 सेमी का है लगभग। मान लिए ऐसे ये 11 ग्राम में 121, 12 में 44 मतलब 11.8 सेमी मान लिया जाए। तो लगभग आपसे PQ पूछ रहा था, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा BPB प्लस BQ। जोड़ दिया जाए 11.8 प्लस 5.9 छोड़ कितना आ जाएगा, 9 8 17 5 1 6 1 7 और 1 7 सेमी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका PQ जो केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा था। एक बार समरूप त्रिभुज से ये निकालिए, फिर समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके, इन दोनों का प्रयोग करके तब निकाल पाए। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फेल हो गया था तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई वाला, क्योंकि यह पूरी लंबाई नहीं दिया था, केवल इतना ही लंबाई दिया था, इसलिए वह फॉर्मूला फेल हो गया था। एक बार और वीडियो को देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेमी और 2 सेमी है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ए बी को पी पर मिलती है। दो वृत्त, एक त्रिज्या है 5 सेमी, दो वृत्त बनाए, एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ। इसकी त्रिज्या है कितनी, 5 सेमी का, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी का। और ए बी को स्पर्श रेखा जो है, इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा जो है ए बी को, ये क्या है, दोनों की स्पर्श रेखा एक वृत्त ए एक वृत्त बी को किस पे काटती है, स्पर्श रेखा जो है पी पर काटती है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 2 सेमी है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी को, ए ये वाला इस वृत्त की वृत्त का केंद्र और बी इस वृत्त का केंद्र, ए बी को पी पर काटता है। तो पी ए बी को, पी जो है ए बी को किस अनुपात में काटेगा, ये आपसे पूछा है। तो ये वृत्त की त्रिज्या लंब होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है लंब होगा। इस पूरे त्रिभुज के लिए अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 यहाँ क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। अगर 180 अंश होता है तो 180 में से 90 प्लस थीटा दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करिए, 180 से दोनों को जोड़ के माइनस करिए, 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 प्लस थीटा जोड़ के करेंगे 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का भी कोण कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अब ये क्या बना, समरूप त्रिभुज बना। जब समरूप त्रिभुज बना है तो आप समरूप त्रिभुज का प्रयोग कर लीजिए। कैसे इसको, इसका जीवाखंड कैसे हम कर पाएंगे, यहां देखा जाए। आप बोलोगे इसको मान लिया जाए क्या है, सी है, और इसको मान लिया जाए डी है। तो एक बार त्रिभुज पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी व त्रिभुज पी बी डी, पी बी डी क्या है, समरूप त्रिभुज है, सिमिलर फिगर है। तो क्या किया जाएगा, इसके सामने AC बटे इसके सामने BD, आपको फॉर्मूला बताया गया है, पीछे जाके वीडियो में देख लीजिए। फिर 90 के सामने पूरा PA
बटे इस 90 के सामने PB। AC कितना है 5 बटे 2 बराबर PA बाई PB PD। तो क्या आ गया यहां से आंसर, PA अनुपाते PB इक्वल टू 5 अनुपाते 2, अर्थात जो P है वह P जो है AB को PA के रूप में और PB के रूप में काट रहा है, PA और PB के रूप में काट रहा है 5 अनुपाते 2 अनुपात में। अब ये कहाँ काट रहा है, बाहर, तो क्या बोलोगे आप, बाय। इस प्रकार ये समरूप त्रिभुज से ही लगा लिए। तो हम इसलिए क्वेश्चन बताने से पहले समरूप त्रिभुज को बताए, तब जाके पिछले चैप्टर के क्वेश्चन बताया गया है। आप फिर इस क्वेश्चन को भी क्या करिएगा, पढ़िएगा, फिर एक बार पहले देखिएगा मैं कैसे सॉल्व किया हूं, कैसे जानिएगा कि कहाँ क्या लगेगा, फिर आप पीछे जाइएगा, फिर अपने से सॉल्व करिएगा। इस प्रकार बार बार करते रहेंगे तो आपको आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जो भी मन करे वो करिए। थैंक यू।